Hey everyone, this is Ali Ansari and you are watching Shaiden's Coding School. Welcome back to the another video in our DC series. In this video, we are going to solve a question और उसका नाम है सर्च इंसर्टेड पोजीशन. ठीक है, जो कि बाइनरी सर्च बेस्ड एल्गोरिथम है. तो पहले आपको बाइनरी सर्च देख कर आना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में सजेशन में दिख रहा होगा आपको. ठीक है, तो पहले वो आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम देख रहा हो. मजेदार वीडियो यार, बहुत अच्छे से बनाई थी, आपको समझ में आएगा. उसके बाद से आना और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना. ठीक है, इस वीडियो में अपन देखेंगे यार कि इंट्यूशन कैसे करेंगे अपन, मतलब अप्रोच क्या रखने वाले, और एल्गोरिथम क्या होगी, कोड क्या होगा, और फिर आखिरी में अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे. चलो लेट्स बिगिन. तो आपको दिख रहा होगा यार, ये एक लीड कोड का क्वेश्चन है और लीड कोड 35 इसका नंबर है. एंड इसका नेम जो है क्वेश्चन का सर्च इंसर्ट पोजीशन. मार्क इसका इजी है. ठीक है, और हम यहाँ पर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज करेंगे. बट पहले हमें ये देखना है कि यार ये क्वेश्चन कैसे बोल रही है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगाओ. क्योंकि क्वेश्चन कभी ये नहीं बोल रही कि यार यूज बाइनरी सर्च, यूज दिस एल्गोरिथम. ठीक है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा कि यार यहाँ पर किस टाइप का एल्गोरिथम लग रही है. तो वो अपन देखते हैं, है ना. क्वेश्चन ये कह रहा है गिवन अ सॉर्टेड अरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर. भाई ने बोला कि आपको एक सॉर्टेड अरे देके रखा होगा जो कि डिस्टिंक्ट इंटीजर होंगे. डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, यूनिक. एंड टारगेट वैल्यू, और आपको एक टारगेट वैल्यू भी देके रखा होगा. रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड. अब आपको ये थोड़ा सा बाइनरी सर्च जैसा दिख रहा होगा. बाइनरी सर्च में भी तो यही होता है भाई, हमें एक सॉर्टेड अरे दी गई होती है और हमें एक टारगेट दिया गया होता है जो कि हमें एलिमेंट को ढूंढना है. ठीक है, और जब मुझे वो टारगेट मिल जाए तो मुझे बताना है कि वो एलिमेंट किस इंडेक्स पर मिला, रिटर्न करना है. ठीक है, पर यहां पर एक चीज और है अगली, आगे बढ़ो. इफ नॉट अगर नहीं मिला, इफ नॉट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी. अगर वो टारगेट एलिमेंट तुम्हारे अरे में, सॉर्टेड अरे में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको बताना है कि वो किस इंडेक्स पर आएगा. ठीक है, इट वर इंसर्टेड इन ऑर्डर. अगर वो इंसर्ट होता है तो बताओ किस इंडेक्स पर आता हो. ठीक है, सो यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब क्वेश्चन कहीं नहीं कह रहा कि बाइनरी सर्च आपको लिखनी है, पर आपको कंक्लूजन देखना है. पहला, भाई ने बोला कि सॉर्टेड अरे, ठीक है. मैंने बोला कि यार भैया यहाँ पर एलिमेंट को ढूंढना है. ठीक है, चलो अभी तक तो यहाँ पर लीनियर सर्च भी हो सकती थी, बट द मोमेंट उसने कहा कि लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सर्चिंग एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, एंड दैट इज बाइनरी सर्च. तो यहाँ पर हमें क्या लगानी है भाई, बाइनरी सर्च लगानी, जो कि लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चला दे. ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि 1 3 5 यहाँ पर मेरी अरे टारगेट कितनी 5, ये तो मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो 5 एग्जिस्ट करता है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर अरे क्या 1 3 5 6 और टारगेट यहाँ पर 2 है जो कि मेरे नम्स में नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा इंडेक्स पर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं जरा, है ना. प्लीज आप नीचे आ जाओ. और मैं कहाँ पहुंचा, अपने गुड नोट्स पर. तो मेरे पास कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, एक 1 3, और मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, है ना, अच्छा लगेगा. चलो मेरे पास क्या 1 3 5 एंड 6, है ना. और एक काम करते हैं, 1 3 5 6 ना लेकर हम यहाँ पे ले, ठीक है यही ले लिया. और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक टारगेट ले लिया. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कितना है 5. ठीक है, अब बाइनरी सर्च क्या बोलती है, बाइनरी सर्च क्या बोलती है, भैया आप यहाँ पर क्या करो, इसको हटा देता हूँ मैं. मान लो यहाँ पर कुछ और भी ले लिया अपन ने, 9 ले लिया, एक 10 भी ले लिया. बाइनरी सर्च क्या बोलती है, आप यहाँ पर एक फर्स्ट रखोगे, एक लास्ट रखोगे. ये पढ़ा है मैंने, है ना. आप फिर क्या निकालते हो, बाय द वे इसके इंडेक्सेस मेंशन कर देता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत हो तो 0 1 2 3 4 और ये 5. ठीक है, इनिशियली मेरी जो फर्स्ट होगी कौन से इंडेक्स पे होगी, 0 पे, और लास्ट में कौन सा इंडेक्स पे होगी, 5. मिड आपको मैंने हमेशा निकालना होता है क्योंकि भाई 2 पार्टीशन होते हैं ना. ठीक है, बाइनरी सर्च में आपको पता ही, एल्गोरिथम तो पता ही. तो मैंने क्या बोला कि यार मिड मेरा कैसे आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 विच इज 2, है ना. मतलब 0 + 5 डिवाइड बाय 2, क्योंकि हम तो यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर ही आता है. ठीक है, सो दैट इज माय मिड. ये मेरी क्या हो गई, मिड हो गई. ठीक है, और मैं सीधे पूछूंगा क्या मेरी टारगेट मिड के बराबर है, हाँ बिल्कुल है, तो वहां पर आपका आंसर मिल गया. ठीक है, मान लो कि अगर नहीं होता कुछ ऐसा होता. ठीक है, कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे होते, यहाँ पर 5 मतलब एग्जैक्ट एक बार में ना मिलता मुझे. ठीक है, 2 और ये 3. ठीक है, तो मेरा जो ये क्या होता है मेरा, एक मिनट, दिस इज माय फर्स्ट एंड दिस इज माय लास्ट. ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो लास्ट आता वो क्या आता, थर्ड इंडेक्स आता, है ना. और मिड क्या आती, 0 + 3 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, यहाँ पर 1 होता. तो मेरी मिड क्या है, अब मैं पूछ रहा हूँ क्या मेरी मिड टारगेट के बराबर है, नहीं है ना. हम यही तो बात करते हैं. पर क्या मेरी टारगेट, अब यहाँ पर आप यही तो सिचुएशन थी तो लिखते हो, अगर मेरी ARR ऑफ मिड मेरी टारगेट के बराबर है तो फिर तो वहीं से वहीं आप क्या कर दो, मिड को रिटर्न मार दो. अदरवाइज एक सिचुएशन क्या होती है कि भैया मेरी मिड एलिमेंट क्या वो छोटी है टारगेट से, जो कि है
इन दिस सिचुएशन आपकी मिड एलिमेंट जो है टारगेट से छोटी है। अब आप खुद सोचो ना कि जब मेरी मिड ही छोटी तो मिड के पहले तक के एलिमेंट तो कुछ मिल ही नहीं रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है मिड के बाद मिलेंगे, जो कि हमने बाइनरी सर्च में देखा। तो आप अपने पॉइंटर को फर्स्ट को कहाँ रख दोगे, मिड प्लस वन पे। तो मैं यहाँ पर वही बोलूंगा कि आप अपने पॉइंटर को यहाँ पर कहाँ रख देना, मिड प्लस वन पे। बट एल्स एक सिचुएशन और कि हो सकता है कि मेरी मिड बड़ी हो, मेरी मिड बड़ी हो, तो मतलब मिड प्लस वन से लेकर लास्ट तक के कोई एलिमेंट लाई नहीं कर रहे होंगे। सो इन दिस सिचुएशन आप अपने लास्ट को क्या कर देते हो, अपडेट मिड माइनस वन। सेम फंडा, वही वही कब तक चलोगे, चलते चलोगे जब तक आपकी फर्स्ट छोटी है और बराबर है लास्ट से। ये हम देख चुके। बट व्हाट इफ, इमेजिन करो कि यार वहां पर वो टारगेट आपके एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे कि मैंने यही एरे लिया, ठीक है, जरा इस पे बात कर लेते हैं अपन। और यहाँ पर टारगेट आपकी कितनी है, यहाँ पर टारगेट आपकी कितनी है, 2 है। आपको 2 को ढूंढना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट है, यहाँ पर आपका क्या लास्ट है ना। मैंने बोला कि क्या भैया अभी मिड निकालो, 0 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 1। तो दिस इज योर मिड नाउ। मैंने बोला क्या मेरी मिड टारगेट के बराबर है, नहीं। क्या मेरी मिड, पहले ये हो गया, अब ये, क्या मेरी मिड छोटी है क्या टारगेट से, नहीं। तो अब ऑब्वियस से बात है, इफ हो गया, एल्स इफ हो गया, तो यहाँ पर ये वैसे यहाँ पर एक एल्स इफ है, ठीक है। तो अब क्या चलेगा, एल्स मतलब कि मेरी मिड बड़ी है, किससे, टारगेट से। इट मीन्स जब तुम्हारी मिड टारगेट से बड़ी है तो मतलब कि यहीं पर तुम्हारा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। मिड प्लस वन से लेकर लास्ट तक तो कोई एग्जिस्ट कर नहीं रहोगे, तो आप अपना कौन सा पॉइंटर शिफ्ट करोगे, लेफ्ट, या सॉरी लास्ट। कहां पर आ जाएगा, मिड माइनस वन पे, ये आ गया। तो आपके पास मात्र इतना अरे बचा है, ठीक है, क्योंकि आपने पॉइंटर को क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया, ठीक है। आपके लास्ट में भी क्या आ गया, आपके लास्ट में भी कितना आ गया, 0 आ गया। सॉरी यहां पर तो आपका जो है फर्स्ट 0 आएगा, लास्ट आपका 0 है ना। अभी आप मिड निकालो, आप मिड निकालोगे तो वही 0 इंडेक्स ही आएगा भाई, यही आएगा, क्योंकि यार 0 + 0 डिवाइड बाई 2 तो 0 ही आएगा। तो यही आपका मिड है, यही आपका फर्स्ट है, यही आपका लास्ट। अब मैं पूछ रहा हूं भाई, क्या मेरी मिड मेरे टारगेट के बराबर है, मेरी मिड टारगेट के बराबर, भाई 1 टारगेट के बराबर नहीं है। क्या मेरी मिड विच इज व्हाट 1, क्या मेरी मिड वैल्यू, क्या वो छोटी है टारगेट से, हाँ। मेरी मिड जो है, मेरी जो मिड वैल्यू है वो टारगेट से क्या है, छोटी है। तो आप मुझे बताओ कि जब मेरी मिड वैल्यू टारगेट से छोटी, आप क्या करते हो, फर्स्ट को आगे बढ़ाते हो, कहां जाएगा, मिड प्लस वन पे। तो दिस इज, इफ दिस इज मिड, तो ये क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन। तो आपकी जो फर्स्ट है वो कहां पहुंच चुकी, यहां पहुंच गई। इट मीन्स कि आप यहां पर क्या रख दोगे, यहां पर आपने कितना रख दिया, 1, ठीक है। और फिर से चले और आपने फिर से चेक करा क्या मेरी फर्स्ट बराबर और छोटी के लास्ट है, नहीं, आपकी फर्स्ट क्रॉस कर चुके। इसका मतलब कि आप पूरे अरे को क्या जीत चुके हो, ट्रेवर्स कर चुके, ठीक है। और आपका यहाँ पर लूप रुक गया। और आप कायदे से देखो, क्या जहां पर तुम्हारा फर्स्ट रुका है, क्या वहीं पर तुम्हारी टारगेट आनी चाहिए थी, देखो ना, 2 है, और फर्स्ट से पहले क्या लास्ट, जो कि 1, तो 1 के बाद ही तो 2 आना चाहिए था। तो कायदे में जहां पर तुम्हारा फर्स्ट रखा है, जो कि कौन सा इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, वहां पर तुम्हारा क्या आना चाहिए था, टारगेट आना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में, इस कोड में, इस क्वेश्चन में एल्गोरिथम यही कि भाई जहां पर तुम्हारा फर्स्ट रुकेगा वहीं पर तुम्हारे क्या आने चाहिए, टारगेट प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। यही था इसके अंदर फंडा, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने यहां पर क्या करा, इसको हटाया, इसको भी हटाया, चलो 1 3 5 6 वही एग्जांपल है, 0 1 2 3। और टारगेट मेरी इस बार कितनी है, 7 है, ऑब्वियस सी बात है, 7 है ना। बढ़िया, मेरी यहां पर क्या होगी, फर्स्ट, दिस इज माई लास्ट, दिस इज माई फर्स्ट एंड दिस इज माई लास्ट, ठीक है। मिड निकालो, ऑब्वियस सी बात है, मिड यही आएगा, 1 इंडेक्स आपकी मिड इंडेक्स, है ना। मैंने बोला क्या मेरी मिड इंडेक्स टारगेट, मतलब मिड इंडेक्स की वैल्यू टारगेट के बराबर है, नहीं। क्या मेरी मिड छोटी है टारगेट से, हाँ। तो आप क्या शिफ्ट करोगे, फर्स्ट। तो आपकी फर्स्ट कहां पर आ गई, मिड प्लस वन पे। इट मीन्स कि आपका अरे बचा इतना, आपका अरे कितना बचा, इतना। आपकी जो फर्स्ट है अब वो क्या है, कौन सा इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। चलो अब यहां पर आप फिर से निकालोगे, मिड 2 + 3 डिवाइड बाई 2, 2 + 3, बाय द वे आपके लास्ट में तो यही आएगा, आपके मिड में चेंज जाएगा। चलो 2 + 3 5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2। इट मीन्स कि आपकी क्या गई, मिड। मैंने पूछा क्या मेरी मिड इंडेक्स की वैल्यू टारगेट के बराबर, नहीं। क्या मेरी मिड इंडेक्स की वैल्यू जो है वो छोटी है टारगेट से, हाँ। मेरी मिड इंडेक्स की वैल्यू जो 5 है, विच इज स्मॉलर देन व्हाट, टारगेट, वो टारगेट से क्या छोटी है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट को और आगे बढ़ा दोगे, मिड प्लस वन पे, ये आ गया। तो आपका इन दिस सिचुएशन यही फर्स्ट है, यही लास्ट है, और यही आपका क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा। कायदे में देखा जाए तो यही आपका क्या होगा, मिड। और मैंने बोला कि भैया
भैया यहाँ पर क्या मेरी मिड इंडेक्स की वैल्यू टारगेट के बराबर नहीं, क्या मेरी मिड इंडेक्स की वैल्यू छोटी है टारगेट से, क्या मेरे मिड इंडेक्स वैल्यू छोटी है टारगेट। हाँ, अगेन फर्स्ट को आगे बढ़ा दो, तो इफ दिस इज मिड तो आपका फर्स्ट कहां पहुंच जाएगा, आगे की तरफ। मतलब कि आपकी जो मिड इंडेक्स लास्ट टाइम कितनी थी, 3 थी, और आपने फर्स्ट को एक कदम आगे बढ़ा दिया, तो आपका जो फर्स्ट कहां पहुंच चुका होगा, 4 पर। और ये देखो कंडीशन ब्रेक कर गई, क्योंकि फर्स्ट क्रॉस कर चुका लास्ट को, यहां पर रुक जाओगे, और जहां पर तुम्हारा फर्स्ट है मतलब फोर्थ इंडेक्स में, वहीं पे तो आपका समान आना चाहिए था कायदे में, 6 के बाद ही तो आएगा ना। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना आंसर है 4। तो जो मैंने एल्गोरिथम समझाई है भाई, समझ में आ गई होगी। वीडियो को रोकना, टाइम स्टैम्प लगा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना और पेस्ट करना कमेंट में, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सही है भाई, और मैं इसको कोड को लिख देता हूँ, बहुत ईजी सा कोड था यार, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि भैया यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाए, एक फर्स्ट आ जाए विच इज वॉट 0, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाए, एक लास्ट आ जाए विच इज वॉट नम्स डॉट लेंथ, लेंथ की स्पेलिंग गलत है, लेंथ -1, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि यार यहाँ पर वाइल यहाँ पर फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू लास्ट, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या निकालोगे, मिड, तो मिड इक्वल्स टू, आप कैसे निकालते हो डिवाइड के लिए, मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पर आपने क्या बोल दिया, फर्स्ट की स्पेलिंग गलत है, फर्स्ट प्लस लास्ट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये डिवाइड बाय 2। बढ़िया, मैंने पूछा कि भैया अगर मेरी मिड इंडेक्स की वैल्यू बराबर है टारगेट के, तो रिटर्न कर देना मिड, वही इंडेक्स उसी पे तो मिला, एल्स इफ, ठीक है। यहां पर मैंने बोला अगर मेरी मिड इंडेक्स की वैल्यू छोटी है किससे, टारगेट से, इट मींस आपका फर्स्ट जो है आगे बढ़ना चाहिए, कहां पर, मिड +1 पे। एल्स मतलब कि भैया मिड छोटी तो अब वो बड़ी होगी, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, लास्ट में यहां पर क्या रख देना, मिड -1, ठीक है। क्लियर है क्या। अंततः जब लूप रुका, इसका मतलब कि आपका फर्स्ट लास्ट को क्रॉस कर चुका है, तो जो तुम्हारा फर्स्ट है वही तुम्हारा क्या है, आंसर, ठीक है। जरा रन कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से फिर जब रन कर लूंगा तो सबमिट हो भी जाएगा, ठीक है, सबमिट भी हो जाएगा, होना भी चाहिए। बढ़िया, 1 नंबर, 0 MS और बीट्स 100%, तो बहुत प्यारी सी एल्गोरिथम थी, हल्का सा ट्विस्ट था आपकी बाने सर से ही, है ना। तो ट्राई करना भाई कॉपी पेन पे, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और जिसको एल्गोरिथम समझ में आ गई थी उसको तो टाइम स्टैम्प से उसने खरीद लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी यार अच्छा लगा लेक्चर, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया तो अच्छा सुंदर से कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।